मदद मिलने का रास्ता पकड़ना चाहिए या मांगना चाहिए? मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। तो ये हिसाब को जान, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, अर्थात बाप को छोड़ा, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ा। हिम्मत ही इस मरजीवा जन्म का श्वास है। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। तर बाबा म्हणताय, मदत मिळण्याचा जो रस्ता आहे तो पकडायला पाहिजे की मागायला पाहिजे? रस्ता माहीत झाला तो पकडायचा आहे। तर रस्ता काय? हिम्मत। बाबा म्हणताय, कोणतीही परिस्थिती आली, कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आला, हिम्मत ठेवून पुढे चालायचं आहे। हिम्मत जर ठेवली तर बाबांची गॅरंटी आहे, लाख पट मदत मिळून जाईल। ती हिम्मत एकदम अंतर्गत अशी पाहिजे, एकदम मनापासून अशी हिम्मत पाहिजे की आपण वरवर तर हिम्मत ठेवतोय, पण सूक्ष्ममध्ये काय होईल, कसं होईल हे संकल्प चाललेले, तर मग ती हिम्मत नाही आहे। हिम्मत म्हणजे बस बाबा बैठा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संगम युग मेरे कल्याण के लिए है, बाबा साथ में है, सब ठीक होगा, होना ही है, हुआ पड़ा है। काय होईल, कसं होईल, असं झालं तर, असा प्रॉब्लेम आला तर, हे बरंचसं चित्र रंगवलं जातं। मग आतल्या आत सूक्ष्ममध्ये एक जरी छोटा संकल्प असला तर, पण जर आपण हिम्मत ठेवली आहे तर ती पक्की हिम्मत पाहिजे कि बाबा बैठा है और मैं हिम्मत रखूंगा, आगे बढ़ूंगा तो बाबा की लाख गुना मदद मुझे मिलने ही वाली है। हिम्मत छोड़ी तो बाबा कहते हैं, ऐसा समझो श्वास छोड़ दिया। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा का बच्चा बनकर रहने के लिए अपनी हिम्मत जरूरी होती है। अगर हमने हिम्मत छोड़ दी तो हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं कि जैसे कि मर गया फिर बच्चा, इस रास्ते से निकल गया। इसलिए ये हिम्मत जो है, इसलिए तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, हिम्मत बच्चे, मदद बाप। आप हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना ही है, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा, होना ही है। ही जर अतिशय पॉझिटिव्ह आपली स्थिती असेल तर बाबा म्हणताय की तुम्ही नक्की पुढे जाणार, माझी मदत तुम्हाला नक्की मिळणार। कोणतीही परिस्थिती आली तरी बाबा म्हणताय हिम्मत सोडायची नाहीये। और हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है। हिम्मत रखेंगे तो बाबा का वरदान हमको सहज प्राप्त होता रहेगा। ऑटोमॅटिक आपल्यापर्यंत येत राहील, तो वर्षाव होत राहील वरदानांचा। लेकिन अगर हमने हिम्मत छोड़ दी, क्या करूं कैसे करूं, तो फिर नहीं मिलते। बाबा के वरदान भी नहीं मिलेंगे, मदद भी नहीं मिलेगी। कोई भी एक म्हणजे 0.01% सुद्धा आपल्यामध्ये कोणताही निगेटिव्ह संकल्प नाही पाहिजे। असं झालं तर, किंवा बाबांची मदत नाही भेटली तर, किंवा बाबा मदत करत नाही, हे जर थोडं जरी असेल तर नाहीच करणार बाबा मदत। लेकिन बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये हिम्मत रख के हमको आगे बढ़ना है तो वरदान भी मिलेंगे बाबा के, हर असंभव बात भी संभव हो जाएगी, मुश्किल भी सहज हो जाएगी। फिर अभी परिवार में कैसे रहना है, ये बाबा हमें सिखा रहे। ये सारे सहज पुरुषार्थ के पॉइंट्स, परिवार में रहते हुए कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त,
और बाबा ही बाबा मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब ऐसे मर्जिबा जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया, जो मेरा सो बाप का। तो मर्जिबा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ, ट्रस्टी हूं। मैं ट्रस्टी हूं। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का यादगार दिखाया, उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा, जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। अर्जुन का यादगार दिखाया है, महाभारत का युद्ध का प्रसंग, और कृष्ण रथ में बैठे हैं सारथी बनकर, और अर्जुन है। अर्जुन का मन नहीं हो रहा था। उन्होंने दिखाया, अर्जुन के सामने उसके काका चाचा मामा सब खड़े थे, उसका मन नहीं हो रहा था इन पर कैसे मैं बाण चलाऊं, इनको कैसे मारूं। तो ऐसा दिखाया है उन्होंने कि श्री कृष्ण ने समझाया कि ये तो देह की दृष्टि के हिसाब से कि ये मरे पड़े हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो फिर वो जो समझाया श्री कृष्ण ने, वो उन्होंने जो बताया है, वो कहानी जो बनाई है उस अनुसार, तो उसका फिर जब मोह निकल गया तब फिर स्मृति स्वरूप बन गया। तब उसे पता चला कि मुझे कौन कह रहा है, ये किसके महावाक्य है, किसने सुनाया। तो वो उस युद्ध की बात नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा सिखाता है, हम परमात्मा के अर्जुन हैं, और परमात्मा हमें सिखाता है कि ये जो तुमने अपने विकारों को मानकर बैठे थे, अपना मानकर उनको चलते थे, उनको खत्म करो। फिर जो देह और देह के संबंधों में फंसे थे, उसमें जो मोह है उसको नष्ट करो, स्नेह स्वरूप बन जाओ। ये भगवान हमें सिखाता आहे। तर त्याची विधी बाबा आपल्याला शिकवतो की ट्रस्टी बनून राहा, सदा देही अभिमानी राहायचंय, नष्टो मोह बनायचंय, मोहापासून मुक्त व्हायचंय, मोहाच्या बंधनातून मुक्त व्हायचंय। तर विधी काय, ट्रस्टी बना, म्हणजे विश्वस्त बना। हे बाबांनी सोपवलेलं आहे मला। व्यक्ती, वस्तू किंवा वैभव, माझा परिवार, जे जे माझं आहे ते सगळं बाबांनी सोपवलेलं आहे। मला आता ते सांभाळायचंय, त्यांना सांभाळायचंय, वस्तू, व्यक्ती, वैभव, आणि खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळायचंय। ट्रस्टी आहे, जे मंदिराचे विश्वस्त असतात त्यांची जबाबदारी असते की जे दान देतात सगळे खूप भावनेने देतात, खूप विश्वासाने देतात, तर त्या मंदिराच्या ट्रस्टींची जिम्मेदारी असते की खूप चांगल्या प्रकारे त्याचा विनियोग करायचा आहे, खूप चांगल्या प्रकारे ते धन लावायचं आहे, त्याचा उपयोग करायचा आहे चांगल्या प्रकारे, गैरवापर नाही करायचा आहे। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही पण स्वतःला असं समजा की तुम्ही तुमच्यासाठी जे वस्तू, व्यक्ती, वैभव ज्याला तुम्ही आपलं मानता, असं समजा की त्यांचे तुम्ही ट्रस्टी आहे। बाबांनी ट्रस्टी बनवलेले, तर सांभाळायचं आहे, खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळायचं आहे। त्याच्यामध्ये काही उलटपालट नाही व्हायला पाहिजे, चुकीचं काही करायचं नाही। तो बाबा कह रहे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरा सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। तो बाबा कह रहे क्या करते रहते, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, ये क्या करता है, सहज को मुश्किल कर देता है। बाबा ने विधि बताई कि समझो कि तुम्हें संभालने के लिए मिला है,
और जो फिर ऐसा मैं मेरा करते रहते हैं, बाबा कहता है फिर तू तेरा संभाल। जो करते रहते कि ये मेरा है, मैं और मेरा मेरा मेरा, तो बाबा भी कह देता है तू तेरा ही संभाल ले। फिर मैं मेरा है ना, तो तू तेरा ही संभाल ले। तो इसलिए बाबा की मदद चाहिए हमें संपूर्ण इस संगम युगी जीवन में आगे बढ़ते हुए सतयुग का भाग्य बनाना है। तो बाबा कहते हैं मोह को नष्ट करो। आता 1977चे महावाक्य संपलेले आहे। आता 78 मध्ये आपण येतोय। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। कोई भी बात आए, कोई भी मतलब कोई भी बात आए, सबसे पहले सोचना है बाप दादा हमारे साथ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब जो सर्वशक्तिवान है, जिससे ऊंचा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वो हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कोई भी परिस्थिति चींटी के समान है। उसके आगे क्या है? कोई भी परिस्थिति। जो सर्वशक्तिवान है, जिससे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कभी कोई न था, न है, न रहेगा, ऐसे के सामने कोई भी परिस्थिति जो हमारे सामने आती है वो क्या है? चींटी जैसी है, मूंगी सर की परिस्थिति। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। कैसी भी परिस्थिति, ये भगवान के महावाक्य है। 1978 में उच्चारे गए भगवान के महावाक्य। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं, जो बने हैं उनका जिम्मेदार बाबा है। जो बाप के बने हैं, जो समझते हैं कि मैं बाबा का हूं, पक्का एकदम, त्याच्यामध्ये कुठलाच पर्सेंटेज नाही, कुठला संशय नाही, उनका जिम्मेदार बाबा है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, सोचो नहीं। परिस्थितियां आने वाली है, परिस्थितियां रहेंगी, किसी के भी सामने आ जाती है, तो बाबा कह रहे हैं आपको अपना कर्तव्य निभाना है, बहुत अच्छी रीति से चलना है, ट्रस्टी बनकर सब संभालना है, लेकिन सोच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे हो, मेरी जिम्मेदारी है, तो सोचो नहीं कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। किसका साथी है? सच्चे दिल का साथी। जो सच्चे दिल से बाबा के हैं उनका साथी है बाप। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मेरा बाबा करते हैं। सच्चे दिल से जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है, दिल का रिश्ता जोड़ा है, उनका साथी स्वयं बाप है, स्वयं भगवान है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते, ये गारंटी है बाबा की, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाप कब तक है? जब तक सब परम धाम में नहीं जाते तब तक, मतलब फुल गारंटी। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका भी पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी है। कैसी भाषा है बाबा की। बाबा म्हणता है जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते, वो तो भिखारी, वो तो मांग रहे हैं मेरे से, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो भिखारी है। बाबा कह रहे हैं उनका भी पेट भर जाता है, त्यांचं पण पोट भरतंच कसं तरी। तो आप तो, बाबा कह रहे हैं आप तो अधिकारी है, आप भूखे कैसे रह सकते। जैसे बाबा ने 5-7 दिन पहले बताया था कि ऐसा होगा, ये होगा, अनाज नहीं मिलेगा, अनाज में कीड़े लग जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, वो सब बातें बाबा ने बताई थी। और बाबा ने पहले ही गारंटी देकर रखी है आप भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है उनकी जिम्मेदारी बाबा ने उठाई है। तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं कि क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा।
बाबा म्हणता है घाबरायचंच नहीं, पहले हिम्मत के बारे में बता दिया, घबराना ही नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा, सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है. बाबा म्हणताय पेपर तर होईल. आपण विद्यार्थी आहे, बाबांकडून शिकतोय, लक्ष्मीनारायण बनण्याच्या परीक्षेमध्ये बसलेलो आहे, तर पेपरच नाही आला तर मग आपलं कसं होईल चेकिंग. तो इसलिए बाबा कह रहे पेपर तो आएगा कि आपका निश्चय कहाँ तक है. जर मनासारखं नहीं झालं तर बाबांना सोडून द्यायचं. बाबा उसके लिए आया ही नहीं है. बाबा हमारे घर को चलाने के लिए वैसे आया नहीं है कि तुम्हारा ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, वो बीमारी ठीक कर दूंगा, तुम्हें मैं नौकरी को लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. ये नहीं, मैं दुकान डाल दूंगा. ऐसे ये बातों के लिए, ये छोटी छोटी चिल्लर बातों के लिए बाबा आया नहीं है. आणि त्या अपेक्षेने जे बाबांचे बनतात ते बाबांना कधी सोडू शकतात. बाबा किस लिए आया? हमको लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए. हमें अपना उसने बनाया है क्योंकि हम देवता बनने की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं. तो हमारे अंदर देवत्व जगाता है और साथ साथ वो बाकी वो सब चीजें करने नहीं आया है, लेकिन उसने गारंटी ली हमारी कि आप भूखे नहीं रहेंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप भूखे नहीं रह सकते. वो गारंटी ले रहा है. बाकी फिर जो स्वार्थ की वजह से बाबा के हैं वो तो फिर छूट जाते हैं. लेकिन हमें तो अंत तक बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है. और जब निश्चय का पेपर होता है तब तो बाबा का हात कस के पकडणं आहे. असं नाही की बाबा असताना असं कसं झालं, माझ्यासमोर हा प्रॉब्लेम कसा आला. जब प्रॉब्लम आया तब तो बाबा की ज़्यादा ज़रूरत है, तब तो और कस के हाथ पकड़ना है. थोड़ा ढीला ढाला पकड़ा होगा और कस के पकड़ना है. और वो जो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं उनकी गलती यही हो जाती है. पेपर आता है वो बाबा को छोड़ देते हैं. पेपर के समय तो बाबा की ज़रूरत रहती है हमको ज़्यादा. तो बाबा कह रहा है कि पेपर तो होगा, मतलब जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन पेपर तो होगा. क्यों होगा? आपका निश्चय कितना है ये चेक करने के लिए पेपर तो होगा. तो निश्चय के पेपर में तो ब्रह्मा बाबा का बेटा भी फेल हो गया. खुद ब्रह्मा बाबा का बेटा भी फेल हो गया था. उसको लगा उसने भगवान उनके रथ में आता था और भगवान की जिम्मेदारी थी इस यज्ञ का पालन करने की. ये इस यज्ञ में जो भी शामिल होते हैं उनको उनका अच्छी तरह से पालना करने की, उनको खिलाने पिलाने की. लेकिन उसके मन में संकल्प ये आया कि अभी यज्ञ में तो गरीबी आ गई, मैं जाकर कमा के लाता हूँ. तो उसको क्योंकि हिसाब किताब ने खींच लिया उधर, तो इसलिए. और वो उसमें ड्रामा में कुछ भलाई भी रहती है. अगर वो यज्ञ में रहता तो अंत तक अगर वो संभाल लेता, हाथ में ले लेता, उसको लगता मेरे बाप का ही है, तो इसलिए कुछ न कुछ कल्याण रहता है हर बात में. लेकिन रिजल्ट ये हुआ था उस समय कि निश्चय के पेपर में वो बच्चा फेल हो गया था. तो हमको ये पक्का करना है कि मेरे सामने चाहे कितना भी, कौन सा भी, किसी भी तरीके का पेपर लेकर आए माया या परिस्थिति या कोई व्यक्ति, मुझे पक्का रहना है. मुझे बाबा का हाथ कस के पकड़ना है. अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं. पेपर आएगा, पेपर आने के बाद बाबा को छोड़ दिया तो फिर बाबा कुछ नहीं करेगा. लेकिन पेपर देने के टाइम पे बाबा को साथ रखा तो वो हमको गाईड करेगा. जसं गार्डिंगला जे असतात ते मदत करतात विद्यार्थ्यांची पेपर लिहिताना, तो ऐसे बाबा हमको मदद करेगा अगर हम उसको साथ में रखते हैं. गुप्त मदद मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसमें से बाहर निकलना है. लेकिन बाबा को किसी भी तरीके से बाबा के बारे में नकारात्मक संकल्प बुद्धि में आया तो जैसे कि हमने बाबा का हाथ छोड़ दिया. बाबा कह रहे अगर परिस्थिति पेपर है और उसमें बाप दादा साथ है और दोनों की गारंटी है, बाप दादा दोनों भी, इस दुनिया की दो बड़ी हस्तियों की गारंटी है, दोनों भी साथ में रहेंगे. अगर हम रख सकते हैं, हम दोनों को भी साथ रख सकते हैं, दोनों को साथ में रखना है. तो पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं. जसं काही झालंच नाही, काही परीक्षा आलीच नाही, असं क्रॉस होऊन जाऊ आपण त्याच्यातून. जैसे स्वप्न होता है, उदाहरण बाबा देता है, जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती है वह उठने के बाद समाप्त होती है.
स्वप्न खूप भयानक पडलं, खूप भयानक. काहीतरी झालं उलटं पालटं, खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला, माझा ॲक्सिडेंट झाला, काही जरी झालं, खूप मोठं काहीतरी स्वप्न पडलं. ते स्वप्नात होतं, उठल्यानंतर तर समाप्त ते. तो ऐसे बाबा कह रहे, अगर एक बल एक भरोसा है, मेरे ऊपर निश्चय है, पेपर के समय मुझे साथ में रखा है, कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति के समय मेरा हाथ छोड़ा नहीं है, तो वो ऐसे होगा जैसे स्वप्न था. स्वप्न की बातें बाद में तो उसका कोई महत्व ही नहीं है उठने के बाद. तो जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती है वह उठने के बाद समाप्त होती है. तो दिखाई बड़ा रूप देता है लेकिन है कुछ नहीं. बड़ा रूप दिखाई देता है लेकिन है कुछ भी नहीं, वो स्वप्न के जैसी बात. तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो. तो बाबा कह रहे ऐसे निश्चय बुद्धि हो, पेपर के लिए रेडी हो. कोई भी पेपर आएगा और हर एक के सामने अलग अलग टाइप का पेपर आता है. एक जैसा पेपर किसी के लिए भी नाही. तो जो अंतिम पेपर आहे तोच फक्त प्रश्न आहे सगळ्यांसाठी. पण असे तोपर्यंत पेपर्स तर द्यायचे आपल्याला. वेगवेगळ्या प्रकारचे पेपर येतील आणि जो चांगला विद्यार्थी आहे तो पेपर तर तो आवाहन करतो की पेपर कधी होईल आणि मला चांगले मार्क्स पडतील आणि माझी वाहवा होईल. वो तो आवाहन करता है जल्दी जल्दी पेपर हो जाए, जल्दी जल्दी परीक्षा आ जाए. तो ऐसे हमको पेपर से तो बिल्कुल घबराना नहीं है. और बाप दादा दोनों की गारंटी है, हम साथ रहेंगे, तुम साथ मत छोड़ो. और बाप दादा साथ है तो पेपर में हम फुल मार्क्स से पास हो जाएंगे. परिस्थिती अशीच निपटून देईल जशी काही नव्हतीच. हर एक के मस्तक पर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है. ये बाबा सारी दुनिया की बातें जानता है. अभी आता किती कसं फोटो जर काढला कोणी, टीम जिंकली तर फोटो कसं असा विक्ट्रीचं ते दाखवतात समोर, विक्ट्रीची निशानी. तर बाबा म्हणताय ये हर एक के मस्तक में विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है. ऐसा नहीं, सरळ नहीं, विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है. मतलब सब विजयी है. सब मेरे बच्चे जो है वो सब विजयी बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे अपना माना है, अपना बनाया है, सच्चे दिल का साथी बनाया है. वो बाबा कह रहे विजय का, विक्ट्री का तिलक उनके मस्तक पर लगा ही हुआ है. मतलब वो विजयी बनने वाले, विजयी हुए पडे हैं. फक्त जे समोर येईल त्याला क्रॉस करायचे बाबांच्या मदतीने, एवढंच. तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती, भगवान की गारंटी है. फिर आगे है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है. ऐसे अनगिनत पद्मों के मालिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को अनुभव करते हो. कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ये हम आत्माओं का गायन है. क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना ये कोटों में कोई का पार्ट है. बाबा कह रहे हैं आपके कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है. आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आत्माएं हैं. और हम जो है विशेष, जो अव्यक्त पालना में, साकार पालना में हम बाबा के नाही बने, अव्यक्त पालना में बाबा के बने हैं. साकारमध्ये तर त्यांच्या समोर ब्रह्मा बाबा होते, जसं काही देवताच, जसं परमेश्वराचं प्रतिकृती, अशा रूपामध्ये त्यांच्यासमोर त्यांनी डायरेक्ट त्यांचा तो पार्ट बघितलेला आहे. जे साकारमध्ये ब्रह्मा बाबा होते तोपर्यंत आलेले. आपण केव्हा आलो, जेव्हा आपण ब्रह्मा बाबांना बघितलेलंच नाहीये. पण आपला निश्चय किती पक्का आहे की ब्रह्माच्या शरीरामध्ये बाबा येतात, किती निश्चय पक्का है. तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है कि क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना ये कोटों में कोई का पार्ट है. करोड़ों में कोई ओळखता. वैसे तो ब्रह्मा के तन में आया हुआ भी उसको भी मानना ये भी करोड़ों में कोई का है. लेकिन हमारा तो और भी विशेष है क्योंकि हमने तो ब्रह्मा को भी नहीं देखा, लेकिन हम ब्रह्मा को भी जान रहे हैं मुरली के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और जो दादियाँ हमको उनकी अनुभव सुनाती है उसके माध्यम से हमारा संपूर्ण विश्वास, निश्चय पक्का है कि ब्रह्मा के तन में भगवान आता था और अभी ब्रह्मा संपूर्ण बन गए हैं. ब्रह्मा और शिव दोनों सेम टू सेम हो गए हैं और दोनों मिलकर ये स्थापना का बहुत बड़ा उच्च कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसमें शामिल हैं, हम उसमें मददगार हैं.
तर बाबा म्हणताय हे कोणाच्या लक्षात येईल, कोणाच्या बुद्धीमध्ये बसेल, जे करोड़ों कोणी स्पेशल आत्मे। और हमें अपने आप को शाबाशी देनी है कि हमने ऐसे बाबा को पहचान लिया, जिसको हमने कभी देखा नहीं, हमने साकार पालना भी नहीं ली है, फिर भी हमने भगवान को पहचान लिया। तो बहुत विशेष आत्माएं हैं हम। जान लिया, मान लिया और पा भी लिया। जान लिया, मान लिया और पा भी लिया। जाना उसको, माना भी, और हमारा वो हो भी गया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। विश्व का मालिक ही अपना हो गया, जिसका सारा विश्व है, तो विश्व सगळं आपलं झालं। जैसे बीज अपने हात में है तो वृक्ष तो है ही ना। बी आहे एखाद्या झाडाचं, ते आपल्या हातामध्ये, त्या बी मध्येच वृक्ष सामावलेला आहे। ते बी ज्याचं बी असेल त्याचाच वृक्ष बनतो, तो त्या बी मध्ये सगळं सामावलेलं आहे, त्याची जी रेकॉर्डिंग आहे ती सगळी ती बी मध्ये। तर तसं बाबा म्हणताय आपने बीज को पकड़ लिया तो सारा वृक्ष ही आपका हो गया। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। कितना ढूंढा हमने? 2500 वर्ष। ये जन्म में नहीं ढूंढा होगा, और पहले 100-200 वर्ष भी नहीं ढूंढा होगा हमने द्वापर में। ऐसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, दुख स्टार्टिंग हो रहा था, तो हमने लगभग 2200-2300 वर्ष भगवान को ढूंढा है, ये तो पक्का है। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहीं जाके साक्षात्कार हुआ और उसने वहीं बिठा लिया हमको, और वहीं हम बैठे हैं भगवान के साथ में, ऐसा तो नहीं हुआ। घर बैठे भगवान मिला और घर बैठे हम भगवान से मिलन मनाते रोज, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया है, ये खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। तो भगवान ने मुझे अपना बनाया है तो किसी के तरफ लगाव झुकाव में आने की कोई प्रश्न ही नहीं है, कहीं आंख डूबेगी ही नहीं, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। मतलब हम सबको आत्मा रूप में ही देखेंगे, क्योंकि पहचान मिल गई है सब सत्य बात की। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसे निश्चय रखो। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया है। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया है। करोड़ों में कोई हम आत्मा है, भगवान की चुनी हुई। भगवान ने हमको अपना बनाया है। तो बाबा म्हणता है सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसा निश्चय रखो। सिर्फ इस एक जन्म को नाही देखना है, काय प्रॉब्लेम चाललेले, घरात काय भांडणं होतात, प्रॉब्लेम आहे, कोणती तरी परिस्थिती येते, पैशाचा प्रॉब्लेम, दुखण्याचा प्रॉब्लेम, और बाबा कह रहा है ऐसा विश्वास रखो कि सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है। तो ये संपूर्ण सीढ़ी की बात कर रहा है, 84 जन्मों की बात कर रहा है कि हमारे जैसा नसीब किसी का भी नहीं। एक तो हम अभी भगवान के बने, बाकी तो बने नहीं है। अभी कितने लोग होंगे वैजापुर तालुके में, कितने लोग बाबा के बने हैं। दुनिया की तो बातें ही छोड़ दो, लेकिन इस तालुके में भी कितने लोग बाबा के बने हैं, कितनों का भाग्य है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो जीवन चल रहा है, जो जीवन में प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसी के कारण हम बाबा के बने हैं। ये बिल्कुल पक्का करना है, पक्का रखना है। काही दुसरे सर्कमस्टन्स असते, काही दुसरं काही असतं तर आपण दुसरीकडे अटकलो असतो, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसी के कारण हम बाबा के पक्के बच्चे बने हैं। इसलिए परिस्थिति को दोष नहीं देना, यहाँ का जो जीवन चल रहा है उसको दोष नहीं देना, किसी रिश्तेदार को दोष नहीं देना, माझे नातेवाईक असे, हे असं ते तसं, काहीच नहीं। बाबा कह रहे ये पक्का निश्चय रखो। भगवान खुद कह रहा है, जो ज्योतिषियों का ज्योतिषी है, सबसे बड़ा ज्योतिषी इस दुनिया का, वो कह रहा है सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसा निश्चय रखो। रखो मतलब रखो, डाउट की बात ही नहीं उसमें।
ऐसा निश्चय रखो की सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा, आपल्यासारखं चांगलं लक, बेस्ट लक कोणाचंच नाहीये दुनियामध्ये. खूप मोठं भाग्य आहे आपलं कि भगवान ने चुन लिया और हम खुद देवता बनने वाले और राज करने वाले हैं. और अभी स्वयं भगवान हमारा माता पिता बना है, उसकी पालना में पल रहे हैं. तो और क्या चाहिए? हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता. निश्चय क्या रखना है? सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है सारे विश्व में. नशा क्या रखना है उसके लिए? हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता. बनाना है, उनको समझाना है, उनको रास्ता दिखाना है, लेकिन उसके लिए नसीब भी चाहिए बाबा का बनने के लिए. तो बाबा कह रहे हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता. बाबा के बच्चों के सिवाय किसी का भाग्य वो ऐसा सोचे कि मैं अपना भाग्य बना लूंगा, बाबा का बनने की जरूरत नहीं, मैं अपने तरीके से अपने भाग्य बना लूंगा, तो बाबा कह रहे उनका भाग्य कितना बनेगा? द्वापर में ऊंचे जाएंगे. लेकिन आप सतयुग में जाकर राज करने वाले हो, भगवान के साथ में रहेंगे, इतना ऊंचा भाग्य बनता है. क्योंकि बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया है, असंच नाही. बाबांनी स्वतः निवडलेलं आहे आपल्याला त्याच्यासाठी. बाप द्वारा खुश रहने का साधन मिला है, जो कैसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं. बाप द्वारा खुश रहने का साधन मिला है, जो हम कैसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं. वो साधन क्या है? बाबा. बाबा मिला है और किसी भी परिस्थिति में हम खुश रह सकते क्योंकि बाबा मिला है. बाबा ही हमारी खुशी का साधन है, खुशी का आधार है. तो बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, तो दिल से बाबा कहना है, दिल से बाबा का अनुभव करना है, वो हमारी खुशी का साधन है. कोणता प्रॉब्लेम असेल, कोणती परिस्थिती असेल, बहुत दिल से आत्मा बाबा को कहे, बाबा 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 सुनो मेरी बात, बाबा सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो ऐसे बाबा से अंदर ही अंदर जैसे हम बात करते हैं, खुशी जो गुम होने का चांस था रिसेट हो जाती तुरंत. ये साधन का यूज करना है. ये बाबा जो साधन हमको मिला है उसका बाबा कहते हैं यूज करना है. बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना. लेकिन उसके लिए क्या है? दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा को बाबा मानना. और सिर्फ समय पर दिल से बाबा नहीं कहना, कंटिन्यू वो स्थिती, कंटिन्यू वो रिलेशन बाबा से हमारा मेंटेन रहना चाहिए. फक्त वेळ आल्यावर बाबा नाही, मग ते कनेक्शनच जुडणार नाही. लेकिन हमारा बिना स्वार्थ के बाबा से प्यार है, बाबा से संबंध है. इस तरीके से, ऐसे नहीं कि वो सतयुग का स्वर्ग, वो जो बादशाही लेकर आया इसलिए प्यार है, उसलिए भी नहीं है. वो तो हमको मिलने वाला है. लेकिन हमारा प्यार बाबा से इसलिए है क्योंकि वो हमारे लिए आया है, वो हमारा बाबा है, हम उसके साथ में रहे हैं. वो हमारा दुख देखकर हमारे लिए नीचे आया है, हमको दुख से छुड़ाने के लिए आया है. वो हमारा है, हमसे प्यार करता है, हम उसकी राह देख रहे थे, हम उसको ढूंढ रहे थे, वो आ गया है. अब इसलिए प्यार करना है. वो कुछ दे रहा है प्राप्ति की वजह से नाही, वो तो ऑटोमॅटिक होगा. पण जो प्रेम आपलं जे पाहिजे बाबांशी, आता निस्वार्थ प्रेम पाहिजे. भक्तीमध्ये केलं स्वार्थवालं प्रेम, आता बिलकुल निस्वार्थ, म्हणजे प्राप्त व्हायचं ते अनलिमिटेड राहील. बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन करना. जैसे अंधेरा है, स्विच ऑन किया उजाला हो जाता है, ऐसे मन में अंधेरा छा जाए, स्विच ऑन कर देना बाबा, तो उजाला हो जाएगा. हम फ्रेश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, शांती आ जाएगी, शक्ती आ जाएगी. कोणती खराब परिस्थिती असेल, डाउन झाली असेल आपली एनर्जी, बस बाबा कहना है दिल से, तो वो लाइट लग जाएगी अंदर. तो बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन. ये शब्द की बात नहीं, वो शब्द तो बाबा कहता है वैसा. बाबा शब्द मतलब वो दिल से हम बाबा कह रहे हैं, सिर्फ जप करने जैसा नहीं, वो शब्द दिल से बाबा को याद कर रहे हैं ऐसा. तो बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन करना, जिससे अंधकार या दुख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन आदि सब
की सेकंड में समाप्ति हो जाती है। अंधकार मतलब अंदर क्या क्या हो जाता है, कैसा कैसा मूड बन जाता आहे. कोणी काही बोललं, घरात काही झालं, काही बिझनेसमध्ये प्रॉब्लेम आला, कुठं काही नातेवाईकांमध्ये काही झालं, कुठली काही परिस्थिती, तिसऱ्याचंच काहीतरी, तर काय होतं मध्ये अंधार होऊन जातो. कशाचा अंधार? दुःख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन आदि सब एक सेकंड में समाप्त हो जाती है, अगर दिल से हम बाबा कहते हैं तो. स्विच ऑफ हो गया था, अंधेरा हो गया और हमने बाबा कहकर स्विच ऑन कर दिया. ये अनुभव करून बघायचं है. ये बाबा ऐसे नहीं कहता, ये हवा हवाई बातें नहीं है बाबा की. ये अनुभव करके देखना है. फर्क तुरंत पड़ जाता है, तुरंत महसूस होता है फर्क, क्योंकि बाबा हमारे अंदर शक्ति भर देता है, उस समय शांति भर देता है, जो प्यार चाहिए वो प्यार भर देता है. मतलब ये जो निगेटिव बातें आ जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी हो गई अंदर. शांति में कमी हो गई, प्यार में कमी हो गई, शक्ति में कमी हो गई, सुख में कमी हो गई, इसलिए तो वो बातें आ गई अंदर, दुख, अशांति, उलझन, उदासी. तो बाबा को दिल से याद करते हैं तो वो बातें, बाबा के पास सारा खजाना है, वो भर देता है. तो सेकंड में, ये भगवान के महावाक्य है, सेकंड में समाप्त हो जाएगा अंधकार. ऐसा एक शब्द, एक बाबा मंत्र बाप ने दिया है. ये मंत्र है, यही तो हमें ये बुद्धि में रखना है. ये बाबा टेक्निक है, ये बाबा टेक्निक. चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा, किसी ने कुछ बोल दिया, बाबा, बाबा को भेज देना है तुरंत. अर्जंट झालं पाहिजे ते लगेच. गाडीमध्ये जसं समोर ॲक्सिडेंट होणार असला तर एक दोन ब्रेक असतो, एक पण एक अर्जंट ब्रेक असतो, एयर ब्रेक असतो एकदम, तो लगेच जागेवरच गाड़ी थामते. तो ऐसे ही किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया और हमारा कुछ रिस्पॉन्स गलत हो जाए, हम कुछ गलत सोचने लग जाए उसके बारे में, वो एक्सीडेंट हो जाता है. फिर गडबड हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा, वो एक्सीडेंट हो जाता है. तर ते होण्याच्या आधी जसं ते आलं तसं त्या ब्रेकवर हात गेला पाहिजे. जगह पे ही वो सारे संकल्प स्टॉप हो जाए, एयर ब्रेक. और ये बाबा ब्रेक है. तो कैसा भी समय हो, ये मंत्र एक सेकंड में पार कर लेने वाला है. सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ. तो बाबा ऐसे ही सिर्फ चमत्कारिक नहीं बोलता है कुछ, वो कह रहा है सिर्फ इस, ये मंत्र तो दे दिया मैंने आपको, बाबा बोलना है, इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ. विधि पूर्वक मतलब अपने आप को आत्मा समझ कर उसको याद करो, बहुत प्यार से याद करो, दिल से याद करो, क्योंकि आपका साथी है, वो आ जाता है. ये गारंटी रख के याद करो. आएगा नहीं आएगा, मदद करेगा नहीं करेगा, फिर 4 जनों को बोलेंगे, फिर बाबा को बोलेंगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं. तुरंत बाबा याद आना चाहिए. और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसे कंटिन्यूस बाबा से प्यार होना चाहिए, समय पर नहीं सिर्फ. ये भी विधि है. अगर बाबा से हमारा प्यार है तो प्यार में हम कुछ भी कह दे उसको तो वो कर लेगा, लेकिन हमारा प्यार जागृत होता है स्वार्थ के समय, तो फिर कैसे होगा. वो विधि है कि बाबा से सदा हमारा प्यार होना चाहिए, तो वो बाबा शब्द जादू का काम करेगा. तो ये एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है. इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो, चाहे सुख, शांति, चाहे शक्ति, आनंद आदि ले सकते हो. इसलिए जादू मंत्र कहते हैं. बाबा कह रहा है कि ये जो बाबा, एक बाबा जो शब्द है, ये जादू मंत्र क्यों कह रहे हैं बाबा इसको, क्योंकि इस एक मंत्र के द्वारा, मतलब दिल से बाबा को याद करना, ये जो मंत्र हम यूज करेंगे उससे हमको जो चाहिए वो ले सकते हैं. दुनिया वाले वो कुछ सब कुछ पाने के लिए बाहर भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. तर काल गोव्याला गेले होते डान्स क्लबमध्ये आणि 25 जण जळून खाक झाले. क्यों गए थे? खुशी चाहिए थी उनको और जलकर राख हो गए.
और हमको बाबा कह रहा है सिर्फ बाबा शब्द और खुशी मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति।